हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम। और आप सभी को रतन राजपूत का पटना वाला प्रणाम। जी हाँ, मैं अभी फ़िलहाल अपने होम टाउन पटना पहुंच चुकी हूँ और अपने माँ पापा के घर पर हूँ। जिस बात का 2-3 महीने से मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं गांव से निकलकर अपने घर जाऊंगी, आराम करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, इस तरह के जो सपने देख रही थी वो फ़िलहाल मेरे साथ घट रहा है। और फैक्ट है कि मैं पिछले 3-4 दिनों से कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ सोती रही हूँ और खाती रही हूँ। अभी तक किसी से मिली भी नहीं। सब सुना आपने और सही सुना आपने कि मैं अब तक अपने घर तो पहुँच गई हूँ, लेकिन अभी तक मैं अपने घर वालों से नहीं मिली हूँ, क्योंकि हम 4.5 घंटे की जर्नी तय करके यहाँ घर पहुँचे हैं, एक गांव से दूसरे शहर। तो मैंने सोचा कि गवर्नमेंट हमारे बारे में इतना सोच रही है और हमें शुरू से लेकर अब तक ही बताई जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटीन का ख़ास ध्यान रखना है इस सिचुएशन में। तो मैंने सोचा सरकार के कहने से पहले हम खुद क्यों नहीं ये इम्प्लीमेंट करते, इन सारी बातों को हम खुद क्यों नहीं दोहराते अपने भीतर। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले 14 दिन का सेल्फ क्वारंटीन करूँगी, उसके बाद अपने घर वालों से मिलूँगी। ये इसलिए बिकॉज आई लव माई फैमिली। हर इंसान अपने परिवार से प्यार करता है, लेकिन कई बारी भाववश बह जाता है और गलत स्टेप ले लेता है। इट्स टफ कि माँ ऊपर फ्लैट में है और मैं यहाँ नीचे सेल्फ क्वारंटीन किया हुआ है। इस क्वारंटीन का सबसे मुश्किल पार्ट था अपनी फैमिली को कन्विंस करना इस क्वारंटीन के लिए, स्पेशली माँ को। एक इमोशनल फैक्टर होता है कि अरे इतने 4 घंटे की दूरी तो तय करके आई है, इसमें क्या सेल्फ क्वारंटीन करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत है अगर हम अपने परिवार को प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके का रिस्क ना लें और कोई भी परेशानी आगे चलकर ना आए। पता नहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं, किस चीज़ को किस चीज़ में टच में आ रहे हैं। बहुत सावधानियां बरतते हैं, लाइक पूरी कार सैनिटाइज की जाती है, लेकिन फिर भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ क्वारंटीन का। माँ को बड़े मुश्किल से समझाया। बस अभी इंतज़ार चल रहा है, लुका छिपी चल रही है, वीडियो कॉलिंग चल रही है। फिर भी माँ निश्चिंत हो गई है कि गांव से निकलकर, उस मुश्किल परिस्थिति से निकलकर मैं अपने घर तो आ गई हूँ। जब वो देखती है मुझे आराम से यहाँ सोते हुए, वीडियो कॉलिंग पे मैं दिखाती हूँ कि हाँ भैया मैं आराम कर रही हूँ, डोंट यू वरी, तो चैन पा जाती है। सो आई एम हैप्पी कि वो खुश है। 14 दिन के बाद भरत मिलाप होगा माँ और बेटी का। दोनों इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो घर है हमारा, यहाँ पर ऊपर हमारा घर है, नीचे पापा का एक फ्लैट है जो कि पीसफुल, पापा को अगर मेडिटेशन या थोड़ा सा ऑफिस वर्क या ऐसा कुछ करना होता था तो एक फ्लैट नीचे है। तो सेल्फ क्वारंटीन के लिए मैंने पापा के घर में अपना घर बसा लिया है। माँ ऊपर है, उनका काम बहुत बढ़ा हुआ है क्योंकि हमारा एक लक्ष्मण रेखा है। मैं बस यहाँ एंटर हो गई हूँ, उसके बाद मुझे बाहर का कुछ नहीं पता। ऊपर से भाभी खाना बनाकर, और हमारी एक स्वीट सी हेल्पर है, वो हेल्प करती है उन्हें और हमारा खाना आ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी हमारा शाम का नाश्ता भूंजा चबेना आया हुआ है। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आराम। एक चीज़ मैंने गौर किया है कि गांव के क्वारंटीन में और शहर के क्वारंटीन में बहुत फ़र्क है। मैंने पहले ही कहा था कि दोनों में फ़र्क होने वाला है और मुझे घबराहट हो रही थी। ये जो फ़र्क है ये यहाँ आकर समझ में आ रहा है। वहाँ जो फ्रेश एयर था, जो ग्रीनरी थी, वो जो एक खुलापन था ना वहाँ पे, और मेरा पाड़ा था वो अकेलापन महसूस ही नहीं होने दे रहा था। यहाँ पे थोड़ा अकेलापन लग रहा है। कितने भी बड़े घर में आप रह लो, अगर आप बंद हो तो एक बंदी वाली फीलिंग आती है। ये बंदी वाली फीलिंग जी रही है। वहाँ थकान नहीं महसूस हो रही थी, वहाँ तो लग रहा था बस काम करना है और
वही मेरी लाइफ है। पर जैसे ही वहां से पैकअप हुआ, मुझे लगा कि मेरे पोर पोर में दर्द है। मैं एकदम टूट गई थी। मुझे लगा था मैं यहाँ घर आऊंगी और मुझे कोई बस वॉशिंग मशीन में डाल दे और ऑन कर दे और मैं ऐसे ऐसे वॉश होती जाऊँ और सब जगह से दर्द निकल जाए। अभी बहुत लाइट हूँ मैं। खाना बनाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, ना लकड़ी चुनना है, ना उपले है, ना कोई फाइट ही नहीं है। बड़ी चैन है, जो अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऑप्शन तो ढूंढना होगा। वो कहते हैं ना, खाली मन शैतान का। बहुत सारी बातें हैं यार यहाँ पे। बहुत सारी बातें इसलिए हैं क्योंकि ये वही जगह है जहाँ से रतन ने रतन राजपूत बनने का सपना देखा था। ये वही घर है जहाँ मैं मटक मटक कर अपना एक्टिंग क्लास खुद को दिया करती थी। ये मेरा वही पुराना बेड है जिस पर सोकर रात और दिन मैं ख्वाब देखती थी। इस बेड पर हम दो बहनें सोया करते थे। राइट साइड मेरा हुआ करता था। आई थिंक मेरी सिस्टर देख रही होगी, अगर रागी देख रही होगी, मेरी बड़ी सिस्टर, तो उसको वो शायद करेक्शन कर पाए। मुझे लगता है मेरा राइट साइड होता था और लेफ्ट साइड मेरी सिस्टर का होता था। हम दोनों बहनों में बंटवारा रहता था बेड का। आधे बेड पर उसका अधिकार और आधे बेड पर मेरा अधिकार। आई थिंक राइट साइड मेरा हुआ करता था। मेरा फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। इम्पोर्टेंट है? नहीं है? बंधु के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं है। लोकेशन चेंज हो गया, कपड़े चेंज हो गए, पर हमारा बंधु चेंज नहीं हुआ। मैं और बंधु सेम, हमारी फाइट सेम, हमारी बातें सेम। लेकिन एक चीज़ चेंज हुआ है, वो ये कि बंधु को वहीं से अपने घर निकलना था, पर मैं अकेली गांव से शहर का जो जर्नी था वो तय नहीं कर पा रही थी। और बंधु को भी ऐसा लगा कि ये सेफ़ नहीं है, तो बंधु मुझे यहाँ छोड़ने आया है। और वो भी पहले यहाँ पे 14 से 15 दिन का क्वारंटीन कंप्लीट करेगा, फिर एक नई जर्नी शुरू करेगा। यहाँ पर मेरे कॉलेज डेज बीते हैं और बहुत सारी कहानियाँ हैं यहाँ की। सारी कहानियाँ नहीं बता सकती, बहुत अजीब अजीब सी कहानियाँ हैं, तो माफ़ी चाहूँगी। एक साथ इतना सारा डोज नहीं दिया जा सकता, तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय भारत। 1 मिनट, सबसे इम्पोर्टेंट दोहराते रहेंगे ये ना, फिलहाल माला होना चाहिए अपने पास जपने के लिए। हम घर पर रहेंगे, हम अपना ख्याल रखेंगे, हाइजीन का ख्याल रखेंगे, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखेंगे, बिना मास्क पहने हम कहीं नहीं निकलेंगे, सैनिटाइज़र घर में हो या बाहर उसको हमेशा इस्तेमाल करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खुश रहेंगे और खुशी खुशी इस लॉकडाउन का पालन करेंगे। मैं तो करूँगी और उम्मीद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप भी करेंगे। राम राम, जय भारत।